राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। अब हम बात करेंगे, जैसा कि इसके पहले मैंने एक योग विषय में जो प्रारंभ किया था षट चक्रों का, तो आज हम बात करेंगे स्वादिष्ठान चक्र। हम योग और तंत्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र में से एक केंद्र है, वो है स्वादिष्ठान चक्र। इसके जस्ट नीचे अपन ने मूलाधार के विषय में बात की थी। मूल का मतलब जड़, आधार का मतलब कोई जिस पे वो टिका रहे, उसको मूलाधार कहते हैं, आधार। अब स्वादिष्ठान चक्र के बारे में बात करेंगे। मैंने मूलाधार के विषय में बताया था, यहाँ के देवता गणपति है और उसका मंत्र लम मंत्र जो बताया मैंने, उसके 4 पंखुड़ियाँ हैं, डाकिनी वहाँ की शक्ति है, उसके जो 4 बीजाक्षर है, वम शम शम सम, तीनों सकार इत्यादि। जो भी मैंने मूलाधार के विषय में आपसे बात की थी, वो बहुत कुछ बातें बताई थी मैंने, तो उस वीडियो को भी आप अवश्य देखना। फिर आप स्वादिष्ठान चक्र के इस वीडियो को देखना। तो मैं स्वादिष्ठान चक्र के विषय में बात करूं उससे पूर्व मैं आपको एक घटना बताना चाहूँगा। मैं कोई कल्याण, गीता प्रेस गोरखपुर से जो प्रकाशित होती है कल्याण प्रतिमाह की, तो बहुत पुरानी कल्याण की पुस्तक थी, उसमें एक घटना का जिक्र हो रखा था कि गंगा के तट पे कोई व्यक्ति, बालक था, जिसकी असामयिक जल में डूबने से मृत्यु हो जाती है। तो वहीं पर कोई, क्योंकि हरिद्वार के अंदर जो कुंभ का आयोजन होता, उसकी घटना थी वो, तो माता पिता रो रहे थे अपने बच्चे को लेकर के। तो वहाँ पर कोई एक सज्जन पुरुष आता है, वयोवृद्ध व्यक्ति रहता है, संत रहता है। वो कहता है कि क्या हो गया यहाँ पे? तो उसको कहते हैं कि ये बच्चा शांत हो गया। कैसे हो गया? तो जल निकाला उसके शरीर से, कुछ जीवित नहीं हो रहा था क्योंकि प्राण नहीं रहे। तो उसने कहा कि सबको दूर किया, रुको मैं इसको सही करता हूँ। तो वहाँ पे लेट जाता है। थोड़ी देर बाद में वो बच्चा खड़ा हो जाता है और कहता है कि इस शरीर को आप नदी में प्रवाहित करते, जलाते करते, इसको कर दो। और मतलब कि वो साधु था जो उसने अपना शरीर परकाया प्रवेश कर लिया, उस बच्चे के शरीर में प्रवेश कर गया वो। तो स्वादिष्ठान चक्र बहुत महत्वपूर्ण है योग की दृष्टि से, तंत्र की दृष्टि से। यहीं से साधक शरीर से जुड़ा हुआ रहता है। आपने देखा होगा ना, भगवान विष्णु का नाभि से जो वो जाता है कमल, और ब्रह्मा जी दिखते हैं, और वास्तव में यहाँ के देवता भी भगवान विष्णु ही है। तो आज हम स्वादिष्ठान चक्र के जागृत करने के, और ये क्या करता है स्वादिष्ठान चक्र, इस पर ही बात करेंगे। यह चक्र मानव जीवन में जो भी आपकी भावनाएं रहती है, इच्छाएं रहती है, या आपकी जो रचनात्मकता रहती है, और जो आपकी आंतरिक आनंद की जो गहराई जो रहती है, उससे ये चक्र जुड़ा हुआ है। मूलाधार तो आपकी नींव है, लेकिन उस नींव में कौन कंकड़ पत्थर भरता है? कंकड़ पत्थर बाहर की जगत में उस नींव में कंकड़ पत्थर भरा जाता है, लेकिन आंतरिक जीवन में रस और प्रवाह यदि कोई डालता है उसमें, तो वो स्वादिष्ठान चक्र है। इसी से आपके जीवन में रस और प्रवाह का संचार होने लग जाता है। इसको हम शास्त्रीय शब्दों से देखें तो स्व का अधिष्ठान, मतलब कि वह स्थान जहां व्यक्ति अपने अस्तित्व को केवल शरीर के रूप में नहीं, बल्कि अपनी अनुभूति और चेतना के रूप में अनुभव करने लग जाता है, वही स्वादिष्ठान है। क्योंकि यह दूसरा चक्र है। और मैंने मूलाधार के जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी जागरण की जो 3-3.5 कुंडलिनी लेकर के जो कुंडली शक्ति सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है, उसका दूसरा चक्र है ये, वो जागृत होती है। तो इसको पहले तो मूलाधार से जागृत होकर सर्वप्रथम इसी को भेद करती है। तो कुंडली की यात्रा में एक निर्णायक भूमिका निभाता है स्वादिष्ठान चक्र। तो आप षट चक्र निरूपण एक पुस्तक है, उसको पढ़ो, या तंत्र के ग्रंथों में पढ़ो, चाहे योग के पढ़ो, चाहे हठ योग प्रदीपिका पढ़ो, चाहे गेरंड संहिता पढ़ो, चाहे योग वाशिष्टम पढ़ो, तो सब में स्वादिष्ठान चक्र को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से विस्तृत व्याख्या दी गई है वहाँ पे। तो आप यदि
मेरी यह वीडियो देख करके भी आप उन किताबों का भी अच्छे से अध्ययन कर सकते हो, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति का पहला स्पंदन जो होता है वो प्रारंभ यहीं से होता है। समझ में आ गया ना मेरे को? यह चक्र काम का नहीं है, बल्कि काम शक्ति जो रहती है आपको उसमें शोधन करने लग जाता है ये। अब इसका स्थान क्या है मैं आपको बताऊं। जस्ट इसका स्वादिष्टान चक्र का नाभि के जस्ट नीचे, जननेंद्रिय क्षेत्र के आसपास में ऊपर, यहीं पे इसका स्थान माना गया है। और यह जल तत्व के लिए है। जल तत्व है, मूलाधार पृथ्वी तत्व मैंने आपको पहले बताया था, तो ये जल तत्व है। अब जल के विषय में मैं आपको फिर समझाऊं। हमको पता है कि जल का स्वभाव क्या है, वो प्रवाहशील है, वो कहीं पर भी एडजस्ट हो जाता है, प्रवाहमान है जल। ठीक उसी प्रकार ये जो चक्र है ये भी हमारी भावनाओं को, इच्छाओं को, कामनाओं को सबको नियंत्रित करता है और प्रवाहित करता है, नियंत्रित कर करके अच्छे तरीके से प्रवाहित करता है। अब ये सोचो कि कहीं पर जल रुक जाए, एकत्रित हो जाए, तो वो जल क्या छड़ान मारने लग जाता है। प्रवाह जरूरी है, जल रुकना नहीं चाहिए, सड़न होने लग जाती है। ऐसे आपकी कामनाएं, आपकी इच्छाएं, आपकी भावनाएं यदि रुक जाए तो क्या हो जाएगा, मानसिक विकार उत्पन्न होने लग जाएंगे। तो और इसका जो मंत्र, इसको जागृत करने के लिए वम मंत्र है। वम बीज तत्र विज्ञेयम रसस्वाद प्रवर्तकम, यानी कि स्वादिष्टान चक्र का जो बीज मंत्र है वह क्या है, वम है। इस मंत्र के यदि जाप करते हैं तो व्यक्ति को रस, स्वाद, आनंद और संवेदना, क्योंकि रस स्वाद प्रवर्तकम है, रस, स्वाद, आनंद और इन सब चीजों को नियंत्रित करने लग जाता है ये। आप रस का मतलब केवल जिह्वा के रस का, स्वाद का मत समझ लीजिएगा, बल्कि जीवन के प्रति भी आस्वादन क्षमता ला देता है। आप केवल रसनाग्राह्यो गुणोधर्म, इसका जो रसना के ऊपर ही रह जाए तो वो नहीं है। तर्क संग्रह के अंदर आते हैं प्रत्येक गंधवती पृथ्वी, ऐसे अलग अलग इंद्रजन्य निष्कर, जो इंद्रजन्य की विषय की बात नहीं है यहाँ पे आपको रस अलग है, उस परमात्मा का रस भी कह सकते हैं अपन, उसका आस्वादन, जीवन के दृष्टिकोण, जीवन के प्रत्येक कार्य में आप रसास्वादन करने लग जाते हैं। तो इसका मंत्र क्या हो गया, वम, ये संतुलित। जब आपका ये मंत्र को यदि आप जब करते हैं तो ये संतुलित हो जाता है, और ये संतुलित हो गया तो जीवन में आपको एक तृप्ति का एहसास, पहली बार आपको तृप्ति का एहसास होगा किसी भी चीज में। वरना आपकी आकांक्षा, अभिलाषाएं, इच्छाएं अनंत रहती है, तो उनमें यदि तृप्ति नहीं होगी तो आप बाहर दौड़ते रहोगे। तो सर्वप्रथम यदि इसको तृप्ति का एहसास, आप जहां पर हो वहां पर ही स्थित रहने का यदि आपको कोई मजबूत केंद्र बिंदु है तो स्वादिष्ठान चक्र है। तो इसका मंत्र है वम, और मैंने आपको बताया कि ये जल तत्व है यहाँ पर। यदि ये अच्छा हो जाए, मंत्र आप जाप करते हो वम, तो आप भावनात्मक आप जो भावनात्मक अस्थिरता जो रहती है उससे आप एक शांति के काम में लग जाओगे, शांत होने लगोगे। और ये सृजनात्मकता भी लाता है। तो काम शक्ति को विकार, जो काम शक्ति आपकी अन्य कार्यों में जा रही है, उससे आप एक सृजनात्मकता ऊर्जा अनुभव करने लगोगे अपने जीवन में, एक परिवर्तित करना चाहोगे अपने आप को। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इच्छाएं, आपकी आकांक्षाएं, आपकी जो भावनाएं जो रहती है उसको नष्ट करेगा, नहीं, उसको नष्ट नहीं करेगा, लेकिन उनको शुद्ध कर देगा। शुद्ध कर देगा मतलब कि आपकी भावनाएं फिर अच्छे कार्यों में लगेगी। समझ चुके हो आप तो। इसका कितने दल का, ये 60 दल है इसके। स्वादिष्टानम सरोजम षटदलम शुक्ल वर्णम जलतत्वाधिष्ठितम, ऐसे शास्त्रों में कहा गया है कि ये 6 दल वाला कमल जो रहता है वह है ये। और उसका क्या बताया, श्वेत वर्ण सरोजम, स्वादिष्टानम सरोजम षटदलम शुक्ल वर्णम जलतत्वाधिष्ठितम, जलतत्वाधिष्ठितम, यानी कि श्वेत वर्ण है और इसका अधिष्ठान जल तत्व है। ये मैंने पहले आपको बता दिया था। तो इसका अपन ने इसलिए समझ लिया कि ये भावनाओं को शुद्ध करता है और प्रवाह का केंद्र बिंदु है। आपकी जो स्थूल कामनाएं जो रहती है, जो उनको परिवर्तन करता है, चेतना में परिवर्तित कर सकता है ये यंत्र। अब हम बात करेंगे इसके देवता की।
इसके देवता कौन है? मैंने आपको पहले भी कहानी में बताया इसके देवता भगवान विष्णु है, क्योंकि पहले ही बता चुका हूं मैं। तो कहा है विष्णुर्देवो तत्र विज्ञेय राकिणी शक्ति रुच्यते। स्वादिष्टान चक्र के देवता है भगवान विष्णु, क्योंकि जीवन के केंद्र बिंदु भी जीवन प्रवाह है। हम 3 देवता मानते हैं, भगवान विष्णु, रुद्र, शिव और ब्रह्मा। तो जीवन का जो केंद्र है, ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं, शिव संहार करते हैं और भगवान विष्णु जीवन है। तो ये जीवन है, वास्तव में जीवन भी स्वादिष्टान चक्र ही है। जब आपको कोई दुर्घटना होने लग जाती है तो आपको कभी कोई डर महसूस होता है, तो सर्वप्रथम आपकी नाभि को पता चलता है कि मेरे को डर है, वो संकुचित होने लग जाती है, तो वो जीवन है। तो भगवान विष्णु पालन के हैं, संतुलन के प्रतीक भी माने गए हैं। तो यह चक्र बताता है कि यह चक्र भोग का नहीं है, मर्यादित आनंद का केंद्र बिंदु है। और यहाँ की जो शक्ति है वह राकिनी है। जब हम पूजन पाठ करते तब इसका भी पूजन होता है। तो यह आपको भावनात्मक बोध देती है, एक संवेदनशील चेतना को जागृत करती है ये शक्ति। भगवान विष्णु का स्मरण करे तब भी यह स्वादिष्टान चक्र जागृत होने लग जाता है, क्योंकि यह इसके जो गुणधर्म और भगवान विष्णु के जो गुणधर्म है वो कहीं ना कहीं एक समानता लिए हुए हैं। तो आप राकिनी जो शक्ति है उसका भी, राकिनी शक्ति एक अंत प्रेरणा का प्रतीक है, करुणा का प्रतीक है। अब इसका हम मनोवैज्ञानिक अर्थ देखें तो स्वादिष्टान चक्र मानव की एक भावनात्मक संरचना को भी नियंत्रित करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। सारी चीजें मैंने आपको पहले बता दी कि भाई ये इसके कार्य क्या है। भाई आपकी ऊर्जा जो एक अलग जगह जा रही थी, काम शक्ति जो विकार से जा रही थी, उसको निकाल कर एक आपको एक पॉजिटिव सकारात्मकता में लेके जाएगा। और आपके जो सारी चीज़ों को, जैसा मैंने आपको बताया कि जल रुक जाता है तो दूषित हो जाता है, अगर रस भी रुक जाए तो वो भी विकृत हो जाता है, तो उसको प्रवाहमान रखे ही है। तो ऐसी अगर यह है असंतुलित रहे तो आप असंतुलित होने के क्या लक्षण हो सकते हैं? यदि आपका यह चक्र असंतुलित है, और ज़्यादातर असंतुलित ही व्यक्तियों का रहता है, तो ऐसे व्यक्ति वासना में ले जाते हैं, लत लग जाती किसी चीज़ की, भावनात्मक अस्थिरता हो जाती है, उसके संबंधों में भी असंतोष आने लग जाता है। और चक्र बिगड़े तो सुख, आपको जो सुख मिल रहा है वह भी आपको असुख लगेगा, दुख लगेगा, वो भी बोझ बन जाएगा आपको। और यहीं से आप प्रेम का उदय भी सर्वप्रथम स्वादिष्टान चक्र से होता है। यह आकर्षण का केंद्र बिंदु भी है। अब मैं इस विषय में, आकर्षण का केंद्र बिंदु भी है, इस विषय में बताऊंगा कभी क्यों है। कभी कोई व्यक्ति सुंदर स्त्री को देखता है तो सर्वप्रथम यदि उसका अगर शारीरिक उद्वेगिता यदि कहीं पर अनुभव में आती तो वह सर्वप्रथम नाभि ही होती है, ठीक है ना। तो अगर कोई आकर्षण की चीज दिखती तो आपको नाभि सर्वप्रथम संकुचित होती है। और सही बताऊं तो यही भाव स्नेह का भी है, ईर्ष्या का भी है, आसक्ति का भी है, और रचनात्मकता को भी जन्म यही देता है। तो ये संतुलित होना चाहिए। अगर ये संतुलित हो जाए तो व्यक्ति भावनाओं में नहीं बहेगा, उनको समझ करके जिएगा। और यदि असंतुलित हो गया तो फिर वासनात्मक प्रवृत्तियों में चला जाएगा, असंतोष हो जाएगा, एक मानसिक असंतुलन हो जाएगा, उसकी मानसिक चंचलता में ही फंस सकता है ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति। कुल मिला के जातक इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि ज्योतिष का भी मैं वीडियो बना देता हूँ, तो ज्योतिष के शब्दों में जातक बोला गया है मानव को। तो शास्त्रों के अनुसार जब स्वादिष्टान चक्र शुद्ध हो जाता है तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? रचनात्मक हो जाएगा। पहला ये चीज, संबंध स्थिर होने लगेंगे और वो भावनाओं का दास नहीं बनेगा, स्वामी बनेगा। यही कारण है कि इसे आनंद और सौंदर्य चेतना का द्वार कहा गया है, ठीक है। इससे आपके एक और चीज में बताऊं, वैवाहिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है इस चक्र का। योग शास्त्र के अनुसार स्वादिष्टान चक्र वैवाहिक जीवन और संबंधों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। यदि यह चक्र शुद्ध है तो आपके संबंध मधुर रहेंगे, आत्मीयता रहेगी, विश्वास बना रहेगा। यदि ये विकार में जरा गया है ना, तो एक अस्थिरता ला देगा, एक आकर्षण ला देगा, विसंगति ला देगा, भावनात्मक दूरी उत्पन्न कर देगा।
तो वो शायद व्यावहारिक जगत में हो या व्यावहारिक जगत हो या फिर वैवाहिक जगत हो, वैवाहिक जीवन हो, दोनों में यही काम करेगा। इसको आप सामाजिक संतुलन का भी केंद्र बिंदु मान सकते हैं, आपका व्यक्तिगत नहीं मान करके भी। तो वीडियो भी बहुत 15 मिनट का हो चुका है। अब इसके कुछ योगासन भी आप कर सकते हैं इसको जागृत करने के लिए। आप कीजिए भुजंगासन, सर्प की तरह से जो होता है ना, नाभि पर वो पड़ेगा आपको। आप भुजंगासन करें, बद्ध कोणासन करें, वीरभद्रासन करो आप, और नियमित प्राणायाम करो। और ध्यान के समय यदि आप नाभि के नीचे स्थित क्षेत्र में जल के समान एक शीतलता अनुभव करो, शीतल प्रकाश की कल्पना करो, तो ये चक्र जागृत होने लग जाता है। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं तक रोकता हूँ। आपको फिर वापस कहता हूँ कि इसके पहले आपने मूलाधार चक्र के विषय में नहीं देखा है वीडियो, तो मूलाधार चक्र के विषय पर भी आप देखना उसका वीडियो। और क्योंकि मूलाधार से ही यह जागृत हो सकता। और यह हमें क्या सिखाता है कि क्या सिखाता है कि आपकी इच्छाएं जो पाप नहीं है, लेकिन इच्छाओं का संतुलन परम आवश्यक है। और असंतुलित इच्छाएं दुख का कारण बन जाती है और संतुलित इच्छाएं सुख का कारण बन जाती है। तो आप इतना सा इस विषय को लेकर के थोड़ी सी गहन विचार आप खुद भी कर सकते हैं। आपकी भी प्रज्ञा है, आपके पास भी विवेक है, आपके पास भी मेधा है। तो आप अपनी मेधा, विवेक और प्रज्ञा, बुद्धि, अनेक नाम है एक ही चीज के, माइंड है, तो इन सबसे आप अपना खुद भी विचार कीजिएगा, इन विषयों को पढ़िएगा, तो अध्ययन कीजिएगा, जिससे आपको भी पता चले कि स्वादिष्टान चक्र वास्तव में है क्या, इसको कैसे जागृत किया जा सकता है। तो अब हम आगे वीडियो बनाएंगे, मणिपुर भी बनाएंगे, अनाहत भी बनाएंगे, आज्ञा पर भी बनाएंगे, शस्त्रार्थ भी बनाएंगे। तो धीरे धीरे देखिएगा, आराम से सुनिएगा। यदि आप जब मैं तो डाल के रख दे